ईद उल अजहा क्यों बकरीद पर दी जाती है? जानवरों की कुर्बानी। बकरीद के महीने में ही मुसलमान हज पर जाता है। इसी महीने यानी धुल हिज्जा के 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन पूरा होता है। ईद उल अजहा यानी बकरीद या बकरा ईद इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने धु अल हिज्जा की 10 तारीख को मनाई जाती है। इस साल यह त्योहार 12 अगस्त को है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक यह तारीख हर साल बदलती रहती है। चांद पर आधारित इस्लामिक कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर से 11 दिन कम छोटा है। बकरीद का नाम ईद उल अजहा अरबी देशों में प्रचलित है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस त्योहार को बकराईद ही कहा जाता है। ज्यादातर मुसलमान इस दिन बकरे या कई जगह भैंस, ऊंट की कुर्बानी देते हैं। अल्लाह की राह में उस चीज़ की कुर्बानी के महत्व को समझाना है जो आपको प्यारी हो। बकरीद अपना कर्तव्य निभाने और अल्लाह पर विश्वास रखने का पैगाम देती है। आपको बता दें कि बकरीद के महीने में ही मुसलमान हज पर जाता है। इसी महीने यानी धुल हिज्जा के 8वें दिन हज शुरू होकर 13वें दिन पूरा होता है। मान्यता। बकरीद मनाने की मान्यता के मुताबिक अल्लाह ने नबी इब्राहीम का इम्तिहान लेने के लिए उन्हें उनके बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का हुक्म दिया। इब्राहीम ने खुदा के हुक्म के सामने बेटे के लिए मोहब्बत को दबाया और उनकी कुर्बानी देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि हमें एक शादी में जाना है, बेटे को तैयार कर दो। उसके बाद उन्होंने रस्सी और छुरियां ली। उनकी जोजा ने पूछा कि शादी में इन चीज़ों का क्या काम? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि शादी में कुर्बानी करवाने में मदद करनी पड़ सकती है। इसके बाद वो बेटे को लेकर घर से दूर लेकर गए। उन्होंने बेटे को खुदा का हुक्म बताया। बेटे इस्माइल पिता की बात सुनने के कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने पिता को एक कपड़ा देते हुए कहा, आप इसे अपनी आंखों पर बांध लें, क्योंकि आप बाप हैं, औलाद को कुर्बान नहीं कर पाएंगे। इब्राहीम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई। जब आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने देखा बेटा सामने जिंदा खड़ा है और उसकी जगह एक दुम्बा, सऊदी में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल, कुर्बान हो गया है। इसके बाद से ही लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। इसलिए हर मुसलमान कुर्बानी से कम 3 दिन पहले बकरे को खरीदकर अपने घर लाता है, ताकि उन्हें उस जानवर से मोह हो जिसे वो कुर्बान करने जा रहे हैं। त्योहार पर क्या क्या होता है? कुर्बानी का गोश्त 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा गरीबों और तीसरा पड़ोसियों रिश्तेदारों संबंधियों के लिए होता है। इस त्योहार का पैगाम दिल की करीबी चीज़ दूसरों की बेहतरी और अल्लाह की राह में कुर्बान करना है। कुर्बानी के लिए बकरा कम से कम 2-4 दांत यानी 1-1.5 साल का होना चाहिए। ईद और बकरीद के त्योहार में बड़ा अंतर है।
ईद का त्योहार जहां चांद दिखने के अगले ही दिन यानी उस महीने की 1 तारीख को मनाया जाता है, जबकि बकरीद चांद दिखने के 10 दिन बाद यानी उस महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है।